डेट है आज की 3 जनवरी 2025। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये स्टडी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लिंक किया है पॉवर्टी के साथ और ट्रैफिकिंग के साथ इन बंगाल में। पॉवर्टी, ट्रैफिकिंग एंड क्लाइमेट चेंज। GS1 में सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आने वाले इश्यूज़, इथिक्स में केस स्टडी, या फिर क्लाइमेट पे कोई इशू ऐसे आता है तो हम ये केस स्टडी वहाँ पे लिख देंगे। क्या है देखते हैं। क्लाइमेट चेंज साथ आती है पॉवर्टी और ट्रैफिकिंग। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। एक मेजर पॉलिसी चैलेंज आ जाता है सर्टन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में। बंगाल में 2020 के बाद 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए थे। उस वजह से जो स्टेट के कोस्ट लाइन एरिया है काफ़ी अफेक्टेड हो गए। एक्सपर्ट का कहना है क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है, पुश करता है पीपल को इनटू पॉवर्टी में, साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, स्पेशली इन वनरेबल रीजन जैसे सुंदरबंस। उन्होंने कहा है बैक टू बैक साइक्लोन यहाँ पे आए। पहले आया था अम्फान, बाद में आया यास। उसने डिस्ट्रॉय किया है लाइवलीहुड को। तो उस वजह से जो लोकल पीपल है फोर्स हो जाते हैं इंक्रीज माइग्रेशन, साथ ही एक्सपोजिंग वुमन, गर्ल एंड अदर टू ग्रेटर रिस्क के लिए। ट्रैफिकर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सोशो इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटीज़ का, साथ ही लिमिटेड एक्सेस देते हैं इसेंशियल सर्विसेज का। एक NGO है, GS2 का टॉपिक आता है सिविल सोसाइटी, देयर रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। ILFAT, इंटीग्रेटेड लीडर्स फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, एक बिगेस्ट फेडरेशन है ट्रैफिकिंग सर्वेयर की। इन्होंने कहा है फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग शुड इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज एज अ फैक्टर फॉर इफेक्टिव इंटरवेंशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर आते हैं फोर्स हो जाता है वनरेबल कम्युनिटीज़ के लिए, आप माइग्रेट कीजिए, साथ ही आपका जो लाइवलीहुड है वो लूज हो सकता है। पॉवर्टी इंड्यूस बाय क्लाइमेट चेंज ड्राइव हो जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब चलते आगे, हम चलेंगे मंगोलिया। कहाँ चलना है? मंगोलिया, जहाँ पे हमें मिलता है पलास कैट। ये पलास कैट नॉक्टर्नल है, मतलब ये सिर्फ रात में ही बाहर चलती है। उसकी जो बॉडी शेप है वाइट कलर का है, इस वजह से स्नो में भी वो अपनों को छुपा सकती है। ये दुनिया की सबसे छोटी कैट है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट ऑफ वर्ल्ड, मंगोलियाज पलास कैट। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वहाँ पे बड़ा फेवरेटिज्म चलता है, मतलब किसी का भाई, भतीजा, भांजा, उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है। आप इसको रोकिए, हम देखेंगे क्या होता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट एडवोकेट एक्ट आता है 1961 का। ये क्लासीफाई करता है एडवोकेट को, एक तो सीनियर एडवोकेट या फिर अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट को डिफाइन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर हाई कोर्ट के माध्यम से। ये जो लॉयर है ये इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी है, ये स्टैंड कर सकता है बार के सामने, साथ ही स्पेशल नॉलेज हो और एक्सप्रेस हो लॉ में। इस एडवोकेट को सारे कोर्ट में इनकी बात पहले सुनी जाती है, प्री ऑडियंस और अदर एडवोकेट्स इन कोर्ट में। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए फर्स्ट पैसेज इंपॉर्टेंट आता है। क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्यों है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये आती है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसको इस्टेब्लिश किया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। ये रेगुलेट करती है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड GM इन इंडिया। इसको पकड़ के 2015 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम में। क्या है देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी
GEAC ये कॉन्स्टिट्यूटी अंडर विच एक्ट? फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। हमने अभी देखा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। अब चलते हैं आगे। हमारे लिए ये इशू प्री में फैक्ट बन जाता है, साथ ही GS3 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इंजेक्टेबल हाइड्रोजन फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट, क्या है न्यूज़ देखते हैं। IIT गुवाहाटी साथ ही बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता जिन्होंने इसको बनाया है इंजेक्टेबल हाइड्रोजन को फॉर लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट। ये क्या होता है देखते हैं। अगर आपके बॉडी में यहाँ पे कैंसर हुआ है इस क्षेत्र में, तो ये यहीं पे ही टारगेट करेगा। अदर ट्रीटमेंट क्या करती है, यहाँ टारगेट करती है, साथ ही बाकी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो हेल्थी होते हैं। इन्होंने कहा है हम अभी लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक सर्व है स्टेबल रिजर्व ऑफ एंटी कैंसर ड्रग का, रिलीज करता है कंट्रोल मैनर में, जितना चाहिए उतना ही स्प्रेड करेंगे वाइल स्प्रिंगिंग हेल्थी सेल फ्रॉम हार्म। हेल्थी सेल को हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे लिए एक क्रांतिकारी हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में। आज के जो ट्रीटमेंट्स है जैसे केमोथेरेपी, साथ ही ऑपरेशन हो जाना, सर्जिकल इंटरवेंशन, इसके कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं। देखेंगे क्या है केमोथेरेपी, जहाँ पे डिलीवरी हो जाती है, रिजल्ट हार्मफुल साइड इफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट करता है कैंसर सेल को भी एंड हेल्थी सेल्स को भी। हम इसको अब नहीं होने देंगे, ऐसी स्टडी का कहना है। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इशू क्या है देखते हैं। ये आता है ट्यूनीशिया और ये आता है इटली। ये हमारा है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। यहाँ से हमेशा अफ्रीका से यूरोप में लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अफ्रीका में कंडीशन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल काफ़ी ख़राब है। इस वजह से पीपल यूरोप में जाने की तैयारी में रहते हैं। लेकिन हर साल कुछ लोग जा पाते हैं और कुछ लोग यही समुद्र में मर जाते हैं उनकी बोट डूबने से। इनको कहते हैं बोट पीपल, BOAT, बोट पीपल। तो ट्यूनीशिया, यहाँ पे एक आइलैंड का नाम आया है, आइलैंड इटली का है, नाम है उसका लैम्फोर्डूसा। ये एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे बहुत काम की है। क्या है देखते हैं। किसको क्या अवार्ड मिला ये UPSC प्रीलिम में नहीं पूछेगा, लेकिन अवार्ड के बारे में हम देखते क्या है। फर्स्ट आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। हमें ऑनरिंग करना है स्पोर्ट पर्सन का टू इन्हांस देयर जनरल स्टेटस के लिए। मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग जिनका परफॉर्मेंस है लास्ट 4 ईयर में, इनको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला अवार्ड आता है अर्जुन अवार्ड। आपका परफॉर्मेंस लास्ट 4 ईयर में इंटरनेशनल लेवल पे कैसा है, इंटरनेशनल लेवल, इसको ये अवार्ड दिया जाता है। आपकी क्वालिटी लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, साथ ही सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आगे देखते हैं। थर्ड आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, कंट्रीब्यूशन मेड टू स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बाय एंटिटीज अदर देन स्पोर्ट पर्सन एंड कोचेज। जो स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं हो, स्पोर्ट पर्सन नहीं हो या कोच नहीं हो, कोई प्राइवेट NGO, प्राइवेट सोसाइटी या कोई भी प्राइवेट पर्सन हो सकता है जिसका स्पोर्ट से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसने स्पोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है, इनको मिलता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। लास्ट आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्या है देखते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जो टॉप यूनिवर्सिटी रहेगी उनको मिलता है। ये ट्रॉफी हर साल रोलिंग होती है। आज इस साल इस यूनिवर्सिटी के पास है तो अगले साल अगले यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है, फिर अगले साल अगले यूनिवर्सिटी के पास। ट्रॉफी एक ही होती है, बस वो रोलिंग करते जाती है। इसी को पकड़ के ये अभी हमने जो खेल अवार्ड देके ये कवर हो जाते हैं इंडिया ईयर बुक में। इसी को पकड़ के 2023 में UPSC प्री में एक क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। हमें पेड़ को देखना है स्पोर्ट अवार्ड के। फर्स्ट आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। हाँ, हमने अभी ये बात देखी है, इस हिसाब से
स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। हमें देखना है करेक्टली मैच। अब अगला देखते हैं अर्जुन अवार्ड फॉर दी लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय अ स्पोर्ट पर्सन। नहीं, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट होती है लास्ट 4 ईयर की ऑन इंटरनेशनल लेवल पे। इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, तो हम सीधा कट करेंगे ऑप्शन हमारा डी को। अब चलते थर्ड स्टेटमेंट पे, द्रोणाचार्य अवार्ड टू हॉनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन स्पोर्ट पर्सन और टीम को। ये भी हमने देखा द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तो सही है। फिर देखते राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। नहीं है, हमने अभी देखा इसमें स्पोर्ट पर्सन ना हो, कोचेस ना हो, जो प्राइवेट सेक्टर से हो, प्राइवेट एंटिटी हो, ये उनको मिलता है। इस हिसाब से हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। हमने देखा स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही बन जाता है। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।